हेलो एवरीवन, आप सबको छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं इस बार छठ पूजा में घर नहीं जा पाई, तो मैं यहीं घर पे आज प्रसाद जा रही हूँ बनाने छठ की। तो मेरे पास साँचा नहीं है, साँचा तो घर में रहता है, लकड़ी का रहता है। तो मैं बिना साँचा का बिल्कुल परफेक्ट बनाकर रेडी करूँगी, लगेगा कि साँचा से बना हुआ है। और बिल्कुल जो मैं ठेकुआ बनाऊँगी वो बिल्कुल क्रिस्पी बनेगा, टूटेगा भी नहीं। और इस तरह से मैं फ्रूट रखी हूँ। ये जो ठेकुआ है उसके साथ फ्रूट भी इतना सारा रहता है। ये प्रसाद में इसका भी भगवान जी को भोग लगाया जाता है। तो मैं इस तरह से बनाई हूँ इसे। और ये गुड़ और आटे से बनता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं। तो ये मैं आटा ली हूँ 300 ग्राम, और ये छोटी इलायची है, इसमें 3 से 4, और लौंग है वही 3 से 4। आप लोग को अजीब लग रहा होगा ना कि लौंग भी पड़ता है, लेकिन मेरी मम्मी लौंग, इलायची और एक कपूर ना डालती थी, तो पूरा छठ का फीलिंग इसमें प्रसाद में आता था। अब इसके बाद मैं इसमें मोयन डाल दूँगी। मोयन, थोड़ा सा मोयन डालने में कंजूसी मत कीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा डालिएगा ताकि अच्छा से ये पके और ये बिस्किट वाला इसमें टेस्ट आए। और ये नारियल मैं कस के रखी थी ना, उसे डाल दी, सौंफ डाल दी। ये नारियल जो थाली के पास है, इसी का मैं दूसरा पीस कस कर इस तरह से रखी थी, उसे डाल दी। और एक गुड़ है, तो गुड़ मैं आटा जितना ली हूँ उसका हाफ गुड़ ली हूँ। तो ये गुड़ को मैं मेल्ट कर ली। मेल्ट कैसे करना है, गर्म पानी में गुड़ को डाल देना है, या थोड़ा सा गैस ऑन करके चढ़ा भी सकते हैं, लेकिन ठंडा जब हो जाए तभी आपको आटा में से मिक्स करना है ना। अब इस तरह से धीरे धीरे करके गुड़ इसमें डालते जाइए, जो गुड़ का सीरा है इसमें डालते जाइए और मिक्स करते जाइए। एक बार ये आटा जैसे आप रोटी पूड़ी बनाते हो उस तरह से नहीं लगता है, और इसे सॉफ्ट भी नहीं किया जाता है। थोड़ा सा इसका आटा टाइट रहता है ना, जैसे नमकीन बनाते हो उस टाइप से रहता है, तभी आपका सही जो ठेकुआ है, टिकरी है, वो बनेगा। तो इस तरह से मैं धीरे धीरे करके इसमें डालते जाऊंगी। और चिकना जो बनता है ना ठेकुआ, वो फूला फूला रहता है, यानी उसका आटा जो चिकना ठेकुआ है किनारे से फटा नहीं है, तो उसका आटा है से गीला है, तो वो गीला वाला फीलिंग उसमें आएगा आपको खाने में। और मैं थोड़ा सा आटा टाइट लगा रही हूँ, और मेरा किनारे में अगर फटा फटा बनेगा तो ये बिल्कुल क्रिस्पी बनता है, अंदर से भी पका रहता है। और इसी तरह से ये बनाया जाता है। हम लोग घर तो 3 किलो 4 किलो आटा का बनता है, और मैं बनाई भी हूँ घर में। तो हम लोग इसी तरह से थोड़ा थोड़ा सा आटा मिलाते जाते थे, और फिर साँचा में इसे बनाते जाते थे, और इसको फिर तलते थे। एक बार आटा इसका पूरा अगर ज़्यादा है तो नहीं लगाना चाहिए ना, थोड़ा थोड़ा करके लगाइए, फिर बनाइए, और फिर इसे अपना साँचा से जैसा आपको बनाना है उस टाइप से बनाते जाइए और इसे तलते जाइए। अब इस तरह से इसका टाइट आटा बना लेना है बिल्कुल। अब इस तरह से रोटी से थोड़ा सा मैं बड़ा साइज इसका लूँगी। और ये हम लोग घर में तो पहले इसका आटा ना, दादी सबको देखते थे उस समय जांता में इसका आटा पिसाता था और उसी से बनता था। लेकिन अभी मेरी मम्मी क्या करती हैं, वो सब नहीं है, तो यही आटा रहता है और अच्छे से साफ़ किया हुआ, धुला हुआ। और फिर उसके बाद थोड़ा सा गेहूँ अच्छे से सुखाती हैं, धोती हैं, और उसे मिक्सी में दरदरा पीस के इसमें मिलाती हैं। थोड़ा सा मोटा आटा का बहुत अच्छा आपका ठेकुआ टिकरी बनता है। अब देखिए बिना साँचा का मैं बनाऊंगी, क्या से, मैसर से ना। आपको क्या करना है, इसे दबाइए तो एक फूल जैसा साँचा रहता है, एक पत्ती वाला साँचा रहता है, तो इसमें आपको फूल वाला डिजाइन आ जाएगा। तो इस तरह से आपको दबाते जाना है तो फूल फूल बन जाएगा। अब इस तरह से करके मैं इस तरह से गोला गोला में बना ली। इसे आप छोटा बड़ा साइज अपने हिसाब से कर सकते हैं।
और लंबे साइज में भी बनता है ये। अब मैं थोड़ा सा पत्ती वाला लंबे साइज में बना लूँगी, इस तरह से लंबे साइज में। तो इसके लिए मैं कबाब स्टिक ली हूँ। इससे आपको थोड़ा सा ना दबाते हुए प्रेस करना है और उसके बाद इधर पत्ती का डिज़ाइन दे देना है। तो ये भी बिल्कुल सही बन जाता है, नहीं पता चलेगा कि बिना साँचा का बना हुआ है। हम लोग घर तो साँचा लकड़ी का रहता है और उसी से बनाया जाता है, लेकिन जब मेरे पास साँचा नहीं है तो क्या करें। तो इस तरह से आप बनाकर इसे रेडी कर सकते हैं। आप लोग को 2 डिज़ाइन मैं बता दी। अब 2 डिज़ाइन में जो पसंद आए उसे आप अच्छे से बना सकते हैं इसे। और आप लोग को लग रहा होगा ना कि छठ अब पूजा का इतना नज़दीक में ये वीडियो आया है, जैसे ठेकुआ का, टिकरी का, तो हम लोग घर पहले नहीं बनाया जाता है और पहले बनाया भी नहीं जाता है और पहले खाया भी नहीं जाता है, तो इसलिए मैं पहले नहीं बना पाई इसे। अब मैं जो घी तेल चढ़ाई हूँ उसे चेक कर ली तो ये गर्म हो चुका है। हाँ, और एक इम्पोर्टेंट बात कि आपको आँच बिल्कुल लो रखना है, लो में ही पकता है। अगर हाई करोगे तो ये टूट जाएगा और अच्छे से पकता भी नहीं है, टूट जाता है। और ऊपर में तो लगेगा कि पक चुका है लेकिन अंदर से कच्चा रह जाता है और सारा बिखर जाता है टूटकर। अब मैं जो तरीक़ा से बना रही हूँ इससे आपका टूटेगा भी नहीं। देखिए आप लोग के सामने है और ना ये कच्चा रहेगा, बिल्कुल अंदर तक पक जाएगा। तो इस तरह से करके इसे पलट देना है धीरे धीरे करके। और ये जब गर्म रहता है तो थोड़ा सा टूटने का डर रहता है, तो जब इसे निकालो तो थोड़ा सा अलग अलग इसे रखते जाओ। और इस जब बना रहे हो ना तो आप थोड़ा सा कढ़ाई चौड़े मुँह का लीजिए, उसमें आपका अच्छे से अलग अलग होकर पकेगा। और जैसे आप कढ़ाई में बनाओगे जिसमें सब्ज़ी बनाते हो तो उसमें बनाओगे तो एक जगह इकट्ठा हो जाता है, थोड़ा सा टूटने का डर भी रहता है। और इसे जब भी बनाए तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है और थोड़ा सा धीरे धीरे इसे पलटना पड़ता है। अब अलग अलग करके मैं इसे निकाल लेती हूँ। ये बिल्कुल पक चुका है, देखिए। और इस तरह से मैं इसे रखी हूँ। अब इसे मैं डायरेक्ट थाली में जो है तो ऊपर से नहीं डालूँगी, धीरे धीरे करके इसे डालना रहता है। आप एक एक करके डालिए, थोड़ा सा गर्म में टूटने का डर रहता है, फिर ठंडा हो जाता है तो फिर ये सही हो जाता है। अब इस तरह से मेरा हो चुका है, मैं पत्ती वाला फिर डालकर बना लेती हूँ। और हम लोग घर में तो ऐसा है कि जब छठ पूजा होता है तो पहले हम लोग घर, जैसे आपका खीर हुआ एक दिन, लौकी हुआ एक दिन, तो जिसे नहाना खाना बोलते हैं, तो उसके पहले लौकी भी नहीं खाया जाता है दीपावली के बाद से। और खीर भी आप बना के नहीं खा सकते हो और इसे भी नहीं खा सकते हो। यहाँ तक कि दादी ये सब रहती थी तो फ्रूट भी नहीं खाने देती थी हम लोग को दीपावली के बाद से ना। जब तक छठ पूजा नहीं होता था तब तक नहीं खाने देती थी, उसके बाद ही खाया जाता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट से वीडियो बनाई और आप लोग के साथ शेयर की। तो देखिए इस तरह से मैं धीरे धीरे करके सबको पलट देती हूँ और इसका सूप तैयार किया जाता है ना। आप पीतल, बांस, किसी चीज़ का भी सूप रहता है, उसे बहुत अच्छे से सजाया जाता है। और मैं तो जब घर जाती थी तो मम्मी के साथ बहुत अच्छे से सूप को सजाती थी। सारा फ्रूट आपका रहता है, हल्दी रहेगा, कच्चा हल्दी पत्ता वाला, और उसके बाद पानी वाला ये फल हो गया, और सारा फ्रूट रहता है, सब कुछ रहता है, गन्ना रहता है। और इसमें एक चावल का वो भी प्रसाद रहता है। जैसे आप चावल को धो दो, जैसे रोटी चावल का बनाते हो, और उस तरह से चावल के आटा मिल में या फिर घर में पीस लो और पीस के उसमें उसी तरह से आटा है आपके पास चावल का, तो उसमें आपको घी थोड़ा सा, जिस हिसाब से आटा है उस हिसाब से घी डाल दीजिए कच्चा चावल के आटा में। और घी डालने के बाद घी को मिला दीजिए और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल दीजिए। और फिर गुड़ का जो आप सीरा बना कर रखे हो ना, मेल्ट करके रखे हो, उसे
सान कर गोला गोला, उसे कचवनिया बोलते हैं, वो भी इसके साथ बनता है। तो मैं वो वीडियो नहीं बनाई हूँ, आप लोग के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, सिर्फ इसी चीज़ का बनाई हूँ, अखरोटा का, टिकरी का। और इसे तो बिहार में ठेकुआ बोलते हैं, लेकिन हम लोग घर इसे टिकरी अखरोटा बोलते हैं। और ठेकुआ ये बिहार का है ना, तो और ठेकुआ हम लोग घर दूसरा चीज़ को बोलते हैं। तो मैं यही इस तरह से बनाकर रखी हूँ। आई होप अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, लाइक में कंजूसी मत कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह से छठ पूजा का प्रसाद बना के एंजॉय कीजिए। और अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।